वेलकम दोस्तों, एडी क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन इन के बारे में पढ़ेंगे, इनटू के बारे में पढ़ेंगे, विथ इन और एट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इन और इनटू इन दोनों प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। दोस्तों, आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। जैसे कहा जाए आप कमरे में हैं, आप कमरे में हैं, में शब्द आया है, कमरे में आया है, तो में की अंग्रेजी क्या होगा? इन होगा या तो इनटू होगा। ठीक है, इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है, आप कमरे के अंदर हैं, कमरे के अंदर, तो अंदर की भी अंग्रेजी इन होगा या इनटू होगा। क्लियर? अब इसको इस ढंग से भी कहा जा सकता है, आप कमरे में आ रहे हैं, आप कमरे में आ रहे हैं, में शब्द आया, इस हालत में इन या इनटू का प्रयोग होगा। आप कमरे के अंदर आ रहे हैं, अंदर शब्द आ गया हिंदी में, तो इसमें इन या इनटू का प्रयोग होगा। दोनों के माने होता है में या अंदर। अब रह गई बात, किन परिस्थितियों में हम इन का यूज करेंगे और किन परिस्थितियों में हम इनटू का यूज करेंगे। तो दोस्तों, आइए इसको और क्लियर किया जाए। यहाँ पर इन माने में या अंदर होता है, वो किसके लिए आता है? स्थिरता के लिए। यह ध्यान रखिएगा, इन का यूज उस हालत में किया जाता है जब कोई वस्तु किसी दूसरी चीज के अंदर किस अवस्था में हो? स्थिर अवस्था में हो। जैसे आप रूम में हैं, तो रूम में हैं, किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है। ठीक है, तो उस हालत में किसका प्रयोग होगा? इनका। और कह दिया जाए आप रूम में आ रहे हैं, ठीक है, तो रूम में आप आ रहे हैं, तो आपका जो रूम में आना हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? गति के साथ। आप स्थिर अवस्था में नहीं है, क्योंकि आप चल के आ रहे हैं, तो उस हालत में का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? इनटू। इनटू किसके लिए होता है? गति के लिए। इन स्थिरता के लिए और इनटू गति के लिए। ठीक है, अब इन कॉन्सेप्ट को, इन और इनटू का जो ये कॉन्सेप्ट है, इन स्थिरता के लिए यूज होता है और इनटू गति के लिए यूज होता है। कब होता है? जब आपका में या अंदर शब्द आया हो। इसको और क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पर देखिए, यह एक क्लास है, ठीक है, ये जिस पर एक पॉइंटर घूम रहा है, इसको आप गौर से देखिए, यह एक क्या है? क्लास है। इस क्लास में कौन कौन लोग हैं? टीचर हैं, ये देखिए मैडम है, ठीक है, और ये सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं क्लास के अंदर। और क्लास के अंदर क्या है? टेबल्स हैं, ठीक है, टेबल्स हैं, स्टूडेंट्स की बुक भी हैं। तो ये सभी के सभी इस रूम के क्या हैं? अंदर हैं। एक क्लास रूम है, इस क्लास के अंदर ये सभी लोग हैं। तो सभी लोग इस क्लास के अंदर हैं, तो यहाँ पर किस अवस्था में आप मानेंगे? स्थिर अवस्था में। ठीक है, स्थिर अवस्था में आप मानेंगे, तो आप यहाँ पर में की अंग्रेजी क्या यूज करेंगे? इन। जैसे ये अध्यापिका है, मैडम है, आपसे कोई पूछे कि टीचर कहाँ है, तो आप कहेंगे टीचर क्लास में है। तो क्लास में है, में शब्द आया, तो इन लगाएंगे कि इनटू लगाएंगे? क्लास में है अर्थात क्लास के अंदर किस अवस्था में मानेंगे आप? स्थिर अवस्था में, क्योंकि क्लास बहुत बड़ा है, उसके अंदर वो स्थिर अवस्था में माने जाते हैं। वो मूवमेंट करके क्लास के अंदर एंट्री नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर किसका यूज होगा? इनका। तो ये क्या, पहला एग्जाम्पल देखिए, द टीचर इज इन द क्लास। टीचर क्लास के अंदर हैं,
या टीचर क्लास में हैं। क्लियर? अभी एक चीज मैं और क्लियर करूंगा, यह टीचर जो है, मैडम जो है, यह जरूरी नहीं है कि यह हमेशा खड़ी ही रहें। ठीक है, यह इस क्लास में मूव कर सकती हैं, इस बच्चे के पास, इस बच्चे के पास, इधर। इस पूरे क्लास का ये जो क्लासरूम है, इसके अंदर ये टीचर कहीं भी मूव कर सकती हैं, गति कर सकती हैं। इस अवस्था में भी आप इनका ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस अवस्था में भी आप इनका ही प्रयोग करेंगे। तो द टीचर इज इन द क्लास। क्लियर? बच्चों को देखिए, स्टूडेंट्स को देखिए। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास में। स्टूडेंट स्थिर अवस्था में है। द टेबल्स आर इन द क्लास। टेबल है क्लास के अंदर है। ठीक है, ये सभी के सभी आप स्थिर अवस्था में मानेंगे। लेकिन यदि यही मैडम, यही जो अध्यापिका हैं, ये क्लास में एंट्री यदि कर रही हैं, उसके दरवाजे से अंदर इंटर हो रही हैं, उस हालात में आप इनटू का प्रयोग करेंगे। इस पूरे क्लासरूम के अंदर कोई कहीं भी जा सकता है, उस परिस्थिति में इनका प्रयोग होगा। लेकिन बाहर से यदि क्लासरूम में एंट्री कर रहा है, तो गति करते हुए जो करेगा एंट्री, उस हालत में इनटू का प्रयोग होगा, क्योंकि वो गति की अवस्था में आ जाएगा। देखिए आगे आइए, इनटू गति के लिए यहां पर देखिए, यह एक लड़का है। ठीक है, यह लड़का एक दरवाजा है, इस दरवाजे से अंदर इस रूम में प्रवेश किया। देखिए चलता हुआ लड़का दिख रहा है। द बॉय इंटर्ड, यहाँ पर देखिए, द बॉय इंटर्ड इनटू द रूम। द बॉय इंटर्ड इनटू द रूम। यह लड़का जो है गति करते हुए आ रहा है। कहाँ? ये दरवाजा शो किया गया, दरवाजे से अंदर आ रहा है। दरवाजे से जब बाहर से अंदर आएगा गति करते हुए, तो क्या हो जाएगा? इनटू। लेकिन यदि यही मैडम है, यह पूरे क्लास में घूमे, तो इनटू का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा? इन का प्रयोग होगा। क्लियर? इनटू का प्रयोग तब होता है जब बाहर से किसी के अंदर एंट्री होती है। क्लियर? तो यह बच्चा जो है, यह लड़का इस दरवाजे से अंदर आ रहा है, देखिए चलते हुए आ रहा है, गति करते हुए रहा, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, गति करते हुए आ रहा है, तो किसका प्रयोग होगा? इनटू का। द बॉय इंटर्ड इनटू द रूम। क्लियर? यहां पर देखिए, यह एक आदमी है, ये पांड है। ठीक है, ये पांड में छलांग लगाने ही वाले हैं, कूदने ही वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर जब पांड में कूदेंगे, ठीक है, आदमी तालाब में कूदने वाला है। द मैन इज अबाउट टू जंप इनटू द पांड। पांड में कूदने वाला है। पांड के अंदर ये नहीं है अभी, ये बाहर से एंट्री कर रहा है पांड में। ठीक है, ये अभी बाहर है। इस पांड के कहाँ है? ये बाहर है, इस तालाब के बाहर है। अभी ये एंट्री करने वाला है पांड में। पांड में कूदने वाला है, तालाब में कूदने वाला है। तो जब बाहर से किसी के अंदर कोई वस्तु प्रवेश करती है, तो उसको गति करते हुए माना जाता है। तो किसका यूज होगा? इनटू का। द मैन इज अबाउट टू जंप इनटू द पांड। क्लियर? यदि यही आदमी इस पांड में कूद जाता है, ठीक है, कूद जाता है, और कूदने के बाद इस पांड में कहीं भी वो तैरे, ठीक है, तब किसका प्रयोग होगा? इनका। द मैन इज स्विमिंग इन द पांड। तालाब के अंदर उतर रहा है, लेकिन तालाब में यदि बाहर से एंट्री कर रहा है, जैसे ये बाहर से छलांग लगाने वाला है,
तो यहाँ पर गत को माना जाएगा, गत करते हुए आएगा, इस हालत में इनटू का प्रयोग होगा। क्लियर? लेकिन जब पानी में कूद जाएगा और पानी में वो रहेगा, तैरेगा, उस हालात में इनका प्रयोग होगा। तो इन और इनटू का अर्थ आपको मैं उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। इन स्थिरता के लिए जिस वस्तु के अंदर, रूम के अंदर, पांड के अंदर, हाल के अंदर कोई बाहर से जब एंट्री करेगा तो इनटू का प्रयोग होगा, लेकिन यदि उस हाल में, उस रूम में वह व्यक्ति है तो इन का प्रयोग होगा। यदि उस रूम के, उस हाल के अंदर वो गति कर रहा है, मूव कर रहा है, तो भी इनका ही प्रयोग होगा। इनटू का प्रयोग केवल तभी होता है जब बाहर से कोई व्यक्ति हाल में एंट्री करेगा, या रूम में एंट्री करेगा, या तालाब में एंट्री करेगा। आगे देखिए, में या अंदर की अंग्रेजी कहीं कहीं इन या विथिन, दोनों का मतलब में या अंदर। उसमें हमने इन और इनटू का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। इसमें हम इन और विथिन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इन का यूज समय की समाप्ति पर होता है, एट द एंड ऑफ, समय की समाप्ति पर। क्लियर? और विथिन, समय की समाप्ति से पहले, बिफोर द एंड ऑफ। यह पॉइंट आपको ध्यान देना होगा। समय की समाप्ति पर इन, एट द एंड ऑफ इनका प्रयोग होगा, और विथिन, समय की समाप्ति से पहले, बिफोर द एंड ऑफ की हालत में विथिन का प्रयोग होगा। जैसे देखिए मंथ है, मंथ ये आपका अगस्त चल रहा है, अगस्त हमने लिख दिया। इसमें 1 2 3 इस तरह से आपका 31 आ गया, इतने दिन हैं। ठीक है? अब यहां पर देखिए, यह है एक एग्जाम्पल लिखा गया है, राम विल रिटर्न, राम वापस आएगा, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, राम दिल्ली से वापस आएगा, इन ए मंथ, इन ए मंथ लिखा जाए या इन अगस्त लिखा जाए, इन ए मंथ लिखा जाए या इन अगस्त लिखा जाए। ठीक है? तो यह इन से जो तात्पर्य है, ये क्या है? एट द एंड ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ? महीना बीतने के दिन, महीना जिस दिन बीत रहा है उस दिन राम दिल्ली से वापस आएगा। महीना यदि अगस्त का है, 31 दिन का होगा, तो किस दिन वापस आएगा? 31वें दिन वापस आएगा। ये चीज क्लियर आप समझने की कोशिश करिए। यदि इन लगा देते हैं तो इसका मतलब अगस्त, और अगस्त का महीना है तो अगस्त महीने के अंतिम दिन आएगा। और यदि केवल मंथ लिखते हैं तो जिस मंथ की ओर आप संकेत करेंगे उस महीने के अंतिम दिन को आएगा। क्लियर? और विथिन क्या है? समय की समाप्ति से पहले। इसी एग्जाम्पल को इस लैंग्वेज में यदि आप लिखते हैं, राम विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, राम दिल्ली से वापस आएगा, विथिन ए मंथ, एक महीने के अंदर, या अगस्त, आप चाहे महीने की जगह पर आप अगस्त लिख दीजिए। इसका तात्पर्य क्या हुआ? बिफोर द एंड ऑफ, बिफोर द एंड ऑफ, एंड कब हो रहा है? 31 को हो रहा है। ठीक है? 31 को हो रहा है। उस दिन से पहले, उस दिन से पहले 30 से लेफ्ट साइड में आ जाइए। ये अंतिम दिन, एंड किस दिन हो रहा है? 31 को। 31 से आप पहले आ जाइए 30 29, आगे इधर लेफ्ट साइड में आ जाइए। तो विथिन का यूज उस परिस्थिति में होता है जब वह महीने के अंतिम दिन से पहले कभी भी आ सकता हो। क्लियर? और जब महीने के अंतिम दिन आएगा उस हालत में उसको समय को दर्शाने के लिए इनका यूज होगा। राम विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली इन ए मंथ, या अगस्त, राम अगस्त में दिल्ली से वापस आएगा, या राम एक महीने में दिल्ली से वापस आएगा। का तात्पर्य हुआ
कि जो महीना आप संकेत करेंगे, यदि अगस्त कह दिए तो क्लियर हो गया 31। यदि कोई महीना आप संकेत कर देते हैं कि फला महीना, ये मंथ, एक उस महीने का आप देख लेंगे कितना दिन होता है उसके अंतिम दिन, ठीक है। लेकिन यदि विथिन का यूज कर देते हैं तो इससे तात्पर्य हो जाता है महीने के अंतिम दिन से पहले ही वो आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग एट और इन का यूज देखते हैं। में या अंदर दोनों की अंग्रेजी एट और इन होती है। दोनों के प्रयोग में फर्क है। जैसे कहा जाए आप लखनऊ में रहते हैं, में तो इन या एट। आप छोटा कस्बा कोई ले लीजिए, ठीक है, तो उसमें एट या इन क्या लगेगा, इसको क्लियर करते हैं। देखिए एट का यूज तब होता है जब कस्बा हो, टाउन्स हो, स्मॉल सिटीज हो, छोटे शहर हो, विलेज हो, गांव। तो यदि आप वहां पर निवास करते हैं या कोई भी व्यक्ति वहां पर निवास करता है तो उस परिस्थिति में एट का यूज होता है उस कस्बे के नाम के ठीक पहले, उस विलेज के नाम के ठीक पहले, या स्मॉल सिटी जो रहते हैं उनके नाम के ठीक पहले। जैसे ही लिव्स एट बखिरा, वो बखिरा में रहता है या वह बखिरा के अंदर रहता है। तो बखिरा एक कस्बा है, ठीक है। तो ही लिव्स एट, कस्बे के पहले क्या लगता है, में की अंग्रेजी एट, क्लियर। रमेश लिव्स एट रामनगर, रामनगर एक विलेज है तो इसके पहले क्या लगेगा, एट। रमेश रामनगर में रहता है, में की अंग्रेजी एट, क्लियर। में की अंग्रेजी एट आप कब लगाएंगे, जब कस्बा हो, कस्बे में कोई व्यक्ति रह रहा हो, या छोटे शहर में रह रहा हो, या गांव में रह रहा हो। लेकिन यदि देश हो, बड़े शहर हो तथा बड़े स्थान हो, ठीक है, तो उसमें में की अंग्रेजी क्या होती है, इन। जैसे श्याम लिव्स इन अमेरिका, श्याम अमेरिका में रहता है। अमेरिका क्या है, कंट्री है, देश है। तो अमेरिका में रहता है या अमेरिका के अंदर रहता है, तो इस परिस्थिति में इनका यूज होगा। श्याम लिव्स इन अमेरिका। सीता लिव्स इन लखनऊ, सीता लखनऊ में रहती है या सीता लखनऊ के अंदर रहती है। लखनऊ एक बड़ा शहर है। अगला देखिए, महात्मा गांधी वाज बॉर्न, महात्मा गांधी पैदा हुए थे एट पोरबंदर। पोरबंदर एक आपका स्मॉल सिटी है, एट लगा। इन गुजरात, गुजरात में बहुत बड़ा स्थान आपका गुजरात है, तो उसके पर गुजरात के पहले इन का यूज हुआ और पोरबंदर के पहले एट का। तो एट और इन का कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हुआ। अब आगे आइए, यह मैं एरो लगा करके रिमार्क के रूप में लिखा हूं, एक निश्चित समय के लिए पॉइंट ऑफ टाइम एट का प्रयोग होता है। अर्थात जब टाइम एकदम फिक्स हो, एक्यूरेट हो, सुई का नोक एक्यूरेट हो। जैसे ही वेंट, वह गया, फ्रॉम हियर यहां से, वह यहां से गया एट 3 o'clock, 3 बजे, 3 बजे एक्यूरेट गया, ठीक है। तो क्या लगेगा, एट। वह 3 बजे यहां से गया, एट लगेगा, ठीक है। लेकिन समय के किसी भाग के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन का प्रयोग होता है। जैसे ही विल गो फ्रॉम हियर, वह यहां से जाएगा इन 3 hours, 3 घंटे में, 3 घंटे में जाएगा। यहां पर निश्चित समय नहीं है, टाइम का एक ड्यूरेशन दे दिया जा रहा 3 hours, तो यहां पर क्या यूज होगा, इन। ये 3 hours के जगह पर आप 3 दिन लिख सकते हैं, 3 days, 3 months, 3 years, जो भी लिखना चाहें। यदि इस तरह का आपका आता है तो इन का यूज होगा 3 hours, 3 days, 3 months, 3 year। ओके दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं आपको यह वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होगी।
दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और जाते-जाते आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, थैंक्स।